इजराइल और हमास के बीच पिछले 11 दिनों से चल रहा संघर्ष आखिरकार सीज फायर पर जाकर शांत हुआ। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है। हमास के भी लोगों ने हालांकि इसकी पुष्टि की है। अधिकारी के मुताबिक ये सीज फायर शुक्रवार से ही प्रभावी हो। इजरायली कैबिनेट ने युद्ध विराम की पुष्टि की है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसके पीछे अमेरिका का दबाव काम आया है, क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि वो अपना सैन्य अभियान जब तक हमास को बर्बाद नहीं करता तब तक रोकेगा नहीं। इससे पहले नेतन्याहू ने सैन्य मुख्यालय के दौरे में भी कहा था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सहयोग की बहुत सराहना करते हैं, लेकिन इजराइल के लोगों को शांति और सुरक्षा वापस दिलाने के लिए देश अभियान जारी रखेगा। उन्होंने कहा था कि वो अभियान का मकसद पूरा होने तक उसे जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेतन्याहू के इस बयान से कुछ ही देर पहले बाइडेन ने नेतन्याहू से तनाव में महत्वपूर्ण कमी लाने की अपील की थी, यानी कि वो उनको सीज फायर के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बारे में व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ये अमेरिका के किसी सहयोगी पर बाइडेन की तरफ से डाला गया अब तक का सबसे कठोर सार्वजनिक दबाव था। इसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में नेतन्याहू से संघर्ष विराम के रास्ते की तरफ बढ़ने को कहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब फिलिस्तीनी प्रतिनिधि ने बोलना शुरू किया तो संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत गिलेड अर्दोन वहां से बाहर निकल गए। इससे पहले अर्दोन ने कहा था कि ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं, बल्कि इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच में है। अमेरिका के सीबीएस न्यूज के साथ बातचीत में गिलेड अर्दोन ने कहा था कि हम ये संघर्ष नहीं चाहते, हमने संघर्ष को रोकने के लिए हर संभव कोशिश किया है, लेकिन हमास हिंसा को भड़काने के लिए प्रतिबद्ध था। अब हम सीज फायर की संभावना के बीच इस आतंकी मिशन को बर्बाद कर रहे हैं। हम इस समस्या का इलाज तलाश रहे हैं, ना कि मरहम पट्टी। जाहिर तौर पर इजराइल का ये साफ स्टैंड था, जिसके कारण दुनिया और भी ज्यादा तनाव में थी कि ये हिंसा अब किस तरफ जाएगी। इजराइल और हमास के बीच जो 11 दिनों से संघर्ष शुरू हुआ था, उसमें यरूशलेम पर लंबी दूरी के रॉकेट हमास की तरफ से लगातार दागे जा रहे थे। इसके पहले अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया और इजरायली पुलिस के साथ उनका झड़प शुरू हुआ, जिसके बाद से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इजराइल की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया है कि हमास ने इजराइल पर तकरीबन 4000 से अधिक रॉकेट अभी तक दाग दिए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा कहता है कि 64 बच्चों, 38 महिलाएं समेत कम से कम 227 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1620 लोग घायल हैं। इजराइल का कहना है कि उनके 12 नागरिकों की आतंकी हमले में मौत हुई है और उसने कम से कम हमास के 130 लड़ाके मारे हैं। करीब 58,000 फिलिस्तीनियों के अपने घर को छोड़कर भी जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इन खबरों के बीच ये खबर बड़ी है कि इजराइल ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी है।